हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत काम की होने वाली है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अनिरुद्ध था। जन्म से वो न तो बहुत संपन्न था, न ही कोई विशेष योग्यता उसमें दिखाई देती थी, परंतु उसमें एक बेचैनी थी, एक प्रश्न जो हर समय उसके भीतर जलता रहता। मैं कौन हूं और मुझे इस जीवन में क्या करना चाहिए जिससे मैं वास्तव में जाना जाऊं? ये प्रश्न उसे चैन से बैठने नहीं देता था। लोग उसे ताने मारते, अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये लड़का, क्या पहचान बनेगी इसकी? मगर वो चुपचाप अपने भीतर एक आग को पाल रहा था। उसने बुद्ध के बारे में सुना था, उन उपदेशों के बारे में जो आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक दिन वो गया और बुद्ध के शिष्य बनकर संघ की सेवा करने लगा। जब किसी ने उससे पूछा, तू यहां क्यों आया है? तो उसने कहा, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे मैं केवल लोगों की नजरों में नहीं बल्कि अपने अंदर भी खुद को पहचान सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, पहचान बाहर नहीं बनती, पहचान भीतर से आती है, और जो भीतर पहचानता है वही बाहर भी जाना जाता है। जो स्वयं को जान गया उसकी पहचान समय और मृत्यु से परे हो जाती है। तब से अनिरुद्ध हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उठता, अपने कर्तव्यों में लग जाता। उसने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। वो झाड़ू लगाता, पानी भरता, बीमारों की सेवा करता, लेकिन वो हर कार्य को ऐसा करता जैसे ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। कोई देख रहा है या नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वो अपने कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित भाव से करता। दिन बीते, साल बीते, धीरे धीरे मठ के लोग उसकी सेवा भावना और निस्वार्थ कर्म के कारण उसकी ओर खींचने लगे। लोग कहते, अगर सेवा को कोई रूप देना हो तो वो अनिरुद्ध जैसा होगा। उसकी कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, नहीं कोई बैनर पर लिखा नाम, लेकिन उसकी पहचान बन चुकी थी एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो नाम कमाते हैं और दूसरे वे जिनका नाम स्वयं नाम बन जाता है। अनिरुद्ध दूसरा प्रकार है। वो बिना बोले, बिना दिखावे के अपने कर्म से एक परंपरा बन गया है। तो क्या यही पहचान है? हाँ, पहचान वो नहीं जो किसी कागज पर छप जाए, पहचान वो नहीं जो लोग ताली बजा कर दे। असली पहचान वह है जो आपकी उपस्थिति को, आपके कर्म को, आपकी नियत को अमर कर दे। पहचान वह है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके बारे में बोले। बुद्ध ने एक बार कहा था, धम्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति जब अपने अंदर के अंधकार को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मिटाता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद प्रकाश बन जाता है। वही प्रकाश उसकी पहचान बन जाती है। ये संसार हर समय कुछ ना कुछ बनने की होड़ में है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर, कोई नेता, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो होना है वो हो जाएगा, पर जो तुम्हें बनना है वो भीतर की यात्रा से बनेगा। काम कोई भी छोटा नहीं होता अगर वो पूरी श्रद्धा और समर्पण से किया गया हो। महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक राजा आया। वो बोला, भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम अमर हो जाए। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि लोग मुझे सदियों तक याद रखें। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, अमरता किसी सिंहासन से नहीं आती, वह तो एक सामान्य व्यक्ति के अद्भुत कर्मों से आती है। जैसे एक मोमबत्ती पूरे अंधकार को जला सकती है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने कर्म से युगों को दिशा दे सकता है। राजा चौंका, पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बुद्ध बोले, कर सकते हो, अगर तुम उस मैं को त्याग सको जो केवल नाम चाहता है, अगर तुम उस मैं को जन्म दे सको जो केवल सेवा चाहता है। यहां बुद्ध ने एक बहुत गहरा रहस्य बताया। पहचान तब बनती है जब हम पहचान की चाहत छोड़ देते हैं।
जब हम अपना हर काम इतनी पूर्णता से करते हैं कि वो काम ही हमारी पहचान बन जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ से निकला हुआ कोई भी कार्य, चाहे वो एक चित्र हो, एक कविता हो या एक सेवा, अपने आप बोल उठता है। ये उसी का है। पहचान वो होती है जब काम खुद बोलता है और कहता है, मैं फलां का हूं। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था, चित्ता। वो व्यापारी था, लेकिन साथ ही एक धर्मनिष्ठ गृहस्थ भी। वो न तो सन्यासी था, न ही किसी राज परिवार से था, लेकिन उसकी पहचान इतनी गहरी थी कि बुद्ध स्वयं उसके घर आए और कहा, चित्ता, तुम गृहस्थ होकर भी हमारे जैसे ब्रह्मचारी से अधिक शुद्ध और निर्मल हो। तुम्हारा जीवन ही शिक्षा है। सोचिए, क्या पहचान इससे बड़ी हो सकती है? आज हम सोचते हैं कि बड़ी पहचान के लिए बड़ी नौकरी, बड़ी पोस्ट, लाखों फॉलोअर्स चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बड़ी पहचान के लिए बड़ा हृदय चाहिए, शुद्ध मन चाहिए और कर्म में ईमानदारी चाहिए। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन पहचान हमारे पीछे पीछे चलेगी। हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूं, लोग स्वयं जान जाएंगे। इस संसार में जो लोग सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं, वे कोई बड़े बड़े विज्ञापन वाले नहीं होते। वे वो होते हैं जिन्होंने चुपचाप अपना जीवन किसी उद्देश्य के लिए जिया। उन्होंने अपने काम से, अपने सेवा से, अपने संयम से इस बात को सिद्ध किया कि पहचान बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। बुद्ध की दृष्टि में काम केवल धन कमाने का माध्यम नहीं था। काम एक साधना थी, एक ऐसा मार्ग जिससे आत्मा का विकास होता है। जब आप काम को एक साधना की तरह करते हैं, तब वो साधारण नहीं रहता, वो दिव्य हो जाता है और वही दिव्यता आपको विशेष बनाती है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, भोजन बनाना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो या किसी की मदद करना हो, उसे ऐसे कीजिए जैसे वही आपकी अंतिम पहचान है, जैसे वही आपकी आत्मा की आवाज है। क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है, वो किसी बायोडाटा का हिस्सा नहीं बनता, वो इतिहास बनता है। बुद्ध के एक और प्रिय शिष्य थे, सुबुति। जब भी वे ध्यान में बैठते, ऐसा लगता जैसे पूरे वातावरण में शांति फैल गई हो। उनसे किसी ने पूछा, आपका नाम इतने आदर से क्यों लिया जाता है? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अपने नाम को भूल गया हूं। मैंने बस अपने काम को याद रखा। यही बुद्ध का संदेश है। नाम भूलो, काम याद रखो, पहचान अपने आप बन जाएगी। तो अंत में बस इतना ही, कर्म को इतना विशुद्ध, इतना पवित्र बना दो कि वो तुम्हारा परिचय बन जाए। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे काम से तुम्हें जाने। और फिर एक दिन जब तुम इस संसार से जाओ, तो लोग कहें, एक व्यक्ति था जिसने अपने काम से जीवन को बदल दिया था। यही है सच्ची पहचान, यही है बोधि की राह। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।